हमारे विस्तृत परिवार में श्राद्ध करने को बड़ा महत्व दिया जाता है। श्राद्ध के दिनों में पंडितों को, ब्राह्मण को बुलाकर खाना खिलाना, यज्ञ करना। मैं ये कार्य नहीं करता, पर डरता हूँ कि कहीं क्या मेरे पूर्वज, उन अपने पूर्वजों के लिए मैं श्राद्ध न करके उनके साथ कोई अनादर या कोई गलत तो नहीं कर रहा हूँ। अभी पिछले दिनों श्राद्ध चल रहा था, तो हमारे सेशन में एक क्वेश्चन मेरे पास आया जो मैंने नोट डाउन अभी किया और आपके सामने पढ़कर सुनाया। तो कहते हैं कि क्या मैं अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध ना करके उनके साथ कोई अनादर या कोई गलत तो नहीं कर रहा हूं? चलिए मान भी लिया कि आप अपने पूर्वजों से प्रेम करते हैं, उनका आदर करना चाहते हैं, तो आदर मानी क्या? अब आप जब कहें कि किसी का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, उसका अर्थ क्या क्या है उसका? मैं यहां बैठा हूं, आप कहें कि आप मेरा सम्मान करते हो, उसका अर्थ क्या है? क्या अर्थ है उसका? क्या आप मुझे सिंहासन पर, मंच पर, पहाड़ पर चढ़ा दें और आप नीचे बैठ जाएं? ये आप मुझे, या आप मुझे सम्मानीय, श्रद्धेय, आदरणीय आदि संबोधनों से आप मुझे विभूषित करें, ये मैं मर जाऊं तो मेरी याद में एक दिया जला दें, ये सम्मान मानी क्या? निश्चित रूप से सम्मान का कोई गहरा अर्थ होता होगा ना, कोई असली अर्थ होता होगा। तो क्या सम्मान मानी क्या? किसी का मान रखना माने क्या? चाहे वो दोस्त का हो, रिश्तेदारों का हो, सगे संबंधियों का हो, पितरों का हो, चाहे पूर्वजों का हो, मान रखना माने क्या? मान रखने माने क्या? मान रखने के लिए सबसे पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि किसी में भी मान रखने लायक कौन सा तत्व है। आप किस चीज का मान रखना चाहते हैं? मान रखने का मतलब होता है ऊंचा जानना। मान रखने का मतलब होता है मूल्य देना। मूल्य देना। जब आप किसी के सामने सर झुकाते हो तो उसका मतलब होता है कि तेरी कीमत मेरे उठे हुए सर से ज्यादा है और मैं इस बात को स्वीकारता हूं या स्वीकारती हूं। यही अर्थ होता है ना इसका। हाँ, इसीलिए तो आप हर ऐरी गहरी जगह तो सर नहीं झुका देते, या झुका देते हो?
कहीं भी कभी भी कोई कचरे का ढेर लगा हुआ है, उसके सामने ही आप दंडवत मार देते हो? आप दंडवत प्रणाम मार देते हो वहां पे? क्यों? ऐसा तो नहीं करते ना? सर कहीं 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 ही झुकता है ना, सही जगह ही झुकता है ना? सर आपका सही जगह ही झुकता है। कहाँ झुकता है सर, बताइए? जहां आपको उसकी कीमत नजर आती है, कीमत दिखाई देती है, मूल्य। तो अगर आप किसी का सम्मान करना चाहते हो तो पहले ये तो पता कर लो कि उसमें कौन सी ऐसी चीज है, कौन सी चीज है जो मूल्यवान है। आदमी में क्या है मूल्यवान? बताइए, क्या चीज मूल्यवान है? क्या है बताओ? मैं आपके सामने बैठा हूं, मुझ में क्या है मूल्यवान बताइए? मेरे माथे का पसीना, ये मेरे बालों का पानी, ये मेरे कपड़े, या मेरे ये लंबे लंबे बाल, ये मेरी सादगी, मेरे नाखून। आज मैवरिक्स से हमने टेस्टी भोजन किया था, वो क्या है मूल्यवान? मूल्यवान क्या है? तो पहला चरण तो ये कि हम ये समझें कि किसी में भी क्या है मूल्यवान चीज। और फिर अगर दूसरी बात ये कि अगर मुझ में ज्ञान मूल्यवान है तो उसका सम्मान देने का तरीका क्या होना चाहिए बताइए? आपके लिए सम्मान देने का मुझे तरीका क्या होना चाहिए बताइए? उसको समझना या और दूसरा उस पर चलना, यही तो हुआ। तो जीवन की सच्चाई में, जीवन को सच्चाई में गुजारना, जीवन समझदारी में गुजारना, ये होना चाहिए ना। इसका मतलब तो सम्मान देने का मतलब ये हुआ, जीवन सच्चाई से गुजारना, समझदारी में गुजारना। वही तो हुआ ना सम्मान देने का तरीका। भले ही हम किसी के सामने झुकते हैं तो ऐसा लगता है उसके शरीर के सामने झुक रहे हैं, पर जब वही शरीर राख हो जाएगा तो क्या आप उस राख को अपने सर पर, माथे पर मलकर चलेंगे? बोलो, क्या करते बताओ? क्या राख, कुछ राख देखिए उड़ जाती है और कुछ थोड़ी बहुत हाथ लगती है तो उसे आप गंगा नदी में जाकर बहाते हो। इतना ही तो करते हो बस। तो जब आप किसी के सामने झुकते भी हो ना, तो उसकी नाक के सामने झुकते हो, ना आँख के सामने झुकते हो, ना पेट के सामने झुकते हो, ना हड्डी के सामने, ना नाखून के सामने। इन चीजों के सामने झुकते नहीं हो कि झुकते हो? नहीं झुकते हो ना। आप उसकी चेतना की ऊंचाई के सामने झुकते हो, है ना? मैंने कहा आप उसकी चेतना की ऊंचाई के सामने झुकते हो, हैं? सम्मान देने में हमने ये समझा सबसे पहले कि हम किस चीज के सामने झुकते हैं, और फिर हमने ये समझा कि उस चीज को सम्मान कैसे दिया जा सकता है। उस चीज को सम्मान देने का एक ही तरीका है, उसको अपने भीतर ऊंची से ऊंची जगह दे। तो कहना कि वो चीज अगर कीमती है, मूल्यवान है, तो उसे मैं अपने भीतर कहाँ बिठाऊं बताओ? अपने जूते में या अपने सर पर? कहाँ रखूं? सर पर ना।
अपने जीवन में उसे शीर्ष स्थान देना पड़ेगा। मुझे उसको मुझे अपने जीवन में शीर्ष स्थान देना पड़ेगा, यानी सर पर। मतलब ये हुआ। तो फर्क नहीं पड़ता कि आपके पूर्वज हों या किसी और के पूर्वज हों, हर मनुष्य में जो चीज सम्माननीय है, आदरणीय है, वो एक ही है। उसका नाम है सच्चाई। उसी सच्चाई को कभी आत्मा कह दिया गया, कभी ब्रह्म कह दिया गया, कभी प्रकाश कह दिया, तो कभी बिंदु कह दिया गया, कभी मूल तत्व कह दिया गया। वो हर व्यक्ति में मौजूद है। अब वो हर व्यक्ति में मौजूद है कैसे? प्यास बनकर। देखा है ना, हर आदमी देखो सच्चाई के लिए भागता है, इधर उधर भागता रहता है। सच क्या है बताना, बोलते हैं अरे कोई बात पता, सच क्या है ना बताना। वो हर एक आदमी में मौजूद है। तो देखिए, किसी को भी आपको अगर सम्मान देना है तो इस बात का ख्याल रखिए, चाहे जीवित लोग हों और चाहे दिवंगत लोग हों, किसी को भी सम्मान देना है तो इस बात का ख्याल रखिए। हाँ, सम्मान का अधिकारी न किसी का पद है। ध्यान से समझ लीजिए इस बात को। तो सम्मान का अधिकारी न किसी का पद है, न किसी का रुतबा है, न प्रतिष्ठा है, न रुपया पैसा है, न और किसी में भी सम्मान का अधिकारी एक ही तत्व है। क्या बताया? सिर्फ उसी के सामने सर झुकाना है। पहली बात तो सिर्फ उसी के सामने सर झुकाना है। दूसरी बात तो वो तत्व सब में मौजूद है। तो एक और तो हम कह रहे हैं कि सबके सामने सर झुकाना है, और दूसरी बात हम ये भी कह रहे हैं कि सबके मान सम्मान रुतबे पैसे के आगे सर मत झुकाना। ये तो कह रहे हैं, सूक्ष्म बात है, समझिए अच्छे से। समझ में आ रही बात? सर सबके सामने झुकना चाहिए, लेकिन सर सबकी छाती में बैठी सच्चाई जो है ना, उसके सामने झुकना चाहिए। वो किसी के अंदर भी हो सकती है, और नहीं है तो नहीं झुकेगा सर, सीधी सी बात ही। तो सबके सामने सर झुकाने के नाम पर ताकत के सामने सर झुका दिया आपने, भय के सामने सर झुका दिया, पद के सामने, प्रतिष्ठा के सामने, धन संपदा ऐश्वर्य के सामने आपने सर झुका दिया, अन्याय अज्ञान के सामने आपने सर झुका दिया। नहीं 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 नहीं। और फिर ये कह दिया कि वो तो गुरुजी बता गए थे ना, और गुरुजी के नाम पर बड़ा ढोंग चल रहे हैं कि गुरुजी ने कह दिया कोई काम नहीं करना है तो गुरुजी ने कह दिया, कोई काम करना है तो गुरुजी ने कह दिया। गुरुजी की जरा सोच समझ कर तय कीजिएगा। सबके सामने सर झुकाना चाहिए, क्योंकि वो मूल्यवान तत्व सभी में है। अरे भाई देखो, सिर्फ उस मूल्यवान तत्व के सामने सर झुकाओ और कहीं मत झुकाओ। समझ में आ रही है ना बात? तो अगर आपको अपने पिताओं और पितामहों को श्रद्धांजलि सही मायने में देनी भी है तो कैसे देंगे? बोलो? इधर उधर कर्म कांड करके, 50 तरीके के आयोजन करके, खोखले रस्मों रिवाजों से, या और कोई तरीका होना चाहिए? बताइए। श्राद्ध इत्यादि जो प्रथाएं हैं, अगर आपको एक सच्चा जीवन जीने की ओर प्रेरित करती हूं तो अच्छी हैं, ठीक हैं, तो ठीक है ना फिर। लेकिन अगर ये प्रथाएं सिर्फ आडंबर
और पाखंड बनकर रह गई हैं, बाहरी क्रियाएं भर तक रह गई हैं, तो फिर इनमें कुछ नहीं रखा है। बात समझ में आ रही है ना? वो जो सब थे ददा परददा वो तो गए, वो तो गए। जो बचा है उसे सत्य कहते हैं, वही बचा रहता है बस। जब उनको लेकर चले थे मरगढ़ की ओर, तो याद करा था ना कि राम नाम सत्य है। का क्या अर्थ था बताइए? कि शरीर को असत्य, भाई शरीर तो असत्य निकला। भैया शरीर तो असत्य निकला। ये शरीर क्या निकला? असत्य। इतने दिनों तक हम शरीर को ही देखते रहे, उसी की सेवा करते रहे, शुश्रूषा करते रहे, और ये तो झूठा निकला भाई, ये तो दगा दे गया। देखो हमें यहीं छोड़कर ये शरीर विदा हो गया, राख हो जाएगा। अब ये चेहरा दोबारा दिखाई नहीं देगा, कितना भी हम बुलाएंगे। बताइए, असत निकला। क्या निकला? ये असत। असत माने जो अनित्य है, अनित्य माने जो टिकता नहीं है, समय जिसको छीन ले जाता है। तो फिर हम कहते हैं कि राम नाम सत्य है, बाकी सब क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है। तो वो जो ददा थे, परददा थे, उनका अब बस क्या बचा है? राम नाम। क्या बचा है? सत्य क्या था? राम नाम। क्या बचा है? राम नाम। उनका अब क्या बचा है? वो किस रूप में है? अब सत्य के रूप में है। तो उनको अगर सम्मान देना हो तो हमें अपनी जिंदगी में वही उतारना पड़ेगा। क्या? सत्य उतारना पड़ेगा ना। यही तरीका है उनको आदर देने का, सम्मान देने का, कोई और तरीका नहीं। आप बड़ा भव्य आयोजन करें श्राद्ध वगैरह का, उसमें आप लाख खर्च कर दें, 10 लाख खर्च कर दें, और जिंदगी आपकी झूठ से पटी पड़ी, तो ये श्राद्ध किसी काम थोड़ी आने वाला है। अरे ये बात समझ में? परउपदेश कुशल बहुतेरे, ज्यादा नहीं तो थोड़ी, तो मुंह में राम बगल में ईंटें, मिल जाए तो सत्य। पूछा क्या क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि ये करने से, न वो करने से जो अतृप्त आत्माएं यहाँ वहाँ घूम रही हैं ना, उनको पानी पहुंचेगा। ऐसा ऐसा करने से उनको पानी पहुंचेगा। जो प्यासी अतृप्त आत्माएं थीं, प्यासी रूहें हैं, उनको पानी मिलता है, उनको भोजन मिलता है। अरे भाई, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इतने पक्षी, इतने पशु, ये जो प्यास से, भूख से तड़प तड़प कर मर जाते हैं, प्रजातियां की प्रजातियां भी लुप्त हो गई, और बहुत सारी हो भी रही हैं। उनको पानी पिला दो, खाना खिला दो, वो ज्यादा सच्चा तरीका अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान व्यक्त करने का। अब उन्हें पानी थोड़ी पिला सकते हो। जो गला पानी पीता था वो तुम्हारे हाथों में मौजूद है, राख बन के। अब कौन पिएगा पानी? बताओ, बताओ, अब कौन पिएगा? पर ये सब खूब चलता है। देखो, कपड़े दे दो, वो कपड़े पहनेंगे साहब। अच्छा, कपड़े पहनेंगे जरूर, और तो और साइकिल, बाइक, ये सब पंडितों को दान में दे दो। अच्छा, खूब दी जाती है। कहा ये नहीं होगा तो बड़ी लंबी यात्रा करनी है,
उन्हें स्वर्ग तक की पहुंचेंगे कैसे? बोलो। उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने का बिल्कुल ईमानदार तरीका जो है वो क्या है? चाहे वो अपने पितर पूर्वज हों या चाहे दुनिया का कोई भी आदमी व्यक्ति हो, सब में सम्मानीय तत्व एक ही है। हम ये कह रहे हैं, ठीक दुनिया में कोई भी हो उसमें सम्मान लायक केवल एक ही चीज होती है, और वही तरीका है उसको सम्मान देने का, कोई और तरीका नहीं है।